सभी सामान्य साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जिला सनाम, राम राम। साथियों, आज आप लोगों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को अरविंद चौड़िया की तरफ से, टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। वो थोड़ी लहजे में है, सुनने में है, बनने में है, लेकिन कहीं सटीक वो आती है। साथियों, एक बार एक जंगल में एक बाज रहा करता था और वो बाज संपूर्ण तरीके से सक्षम था, कामयाब था। अचानक ही उसने शादी कर ली, एक बच्चा हुआ उनके, और वो बाजों का सरदार था। क्या होता है कि जंगल में एक बार आग लग जाती है, तो बाज ने कहा अपनी पत्नी को कि मैं जाता हूँ और अपनी प्रजा के लिए कुछ करके आता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, सरदार, अगर आप चले जाओगे तो मेरा बच्चे क्या होगा? आप अकेले न जाने कहाँ कहाँ फंस जाओगे। तो हो सकता है कहीं न कहीं मैं भी आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके साथ निभा सकती हूँ, और इस महत्वपूर्ण काम के लिए मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो बाज ने कहा कि चलो हम दोनों चले जाएंगे, बच्चे क्या होगा? तो उसने कहा, बाज की पत्नी ने, श्रीमान जी आप ऐसा करो, मैं 2, 4, 5 दिन का राशन या भोजन बच्चे के लिए छोड़ जाती हूँ, वो अपना एडजस्ट कर लेगा और तब तक हम अपना काम कर देंगे और अपने समाज का भला करेंगे। ये अपने जंगल में जिस प्रकार दुखी लोग हैं उन सबका भला करेंगे। ठीक है, धांगनी अनुसार लेके बात चला जाता है अपने प्रजा के लिए। पीछे से एक चालाक बंदर, या बोलूं बंदर बोलूं, कुछ ही बोलूं, एक बंदर आया और उस बाज के बच्चे को लेकर के चला गया। ठीक है, जैसा तैसा हुआ, वो बाज और बाज की अर्धांगिनी कहीं बाहर गए दूसरे राज्य में, तो वहीं समाप्त हो गए। वो नहीं लौटे। 10 साल हुई, 12 साल हुई, जैसे तैसे बाज का बच्चा बड़ा हुआ, वो समझदार हुआ, लेकिन तब तक बाज अपनी कला को भूल चुका था। वो, तेरे पास क्या कला है? विपद आई, फिर दोबारा से जंगल में आग लग गई, सभी जानवर मरने के लिए मोहताज थे। तो किसी ने बाज को कहा कि आप तो बाज हो, आप उड़ सकते हो और आप जा सकते हो यहाँ से निकल करके, लेकिन वो अपनी क्षमता भूल चुका था बाज। अब मैं कैसे उड़ूँ? मेरे को तो उड़ना नहीं आता है, मैं कैसे डोलूँ? क्यों ना कि मैं भी इनके साथ ही मर जाऊँ तो अच्छा होगा, उचित होगा। साथियों, उस बाज को पहाड़ पे ले जाए गए, बोले आप अपनी उड़ान भरो और जाओ यहाँ से, जंगल में आग लग रही है, सब जानवर मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, लेकिन आप बच सकते हो, आपके अंदर वो कला है, वो ताकत है। लेकिन वो जो बाज का बच्चा था, उसने कहा कि मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। अगर मैं उनको छोड़ के चला जाऊँगा तो कल जनता मेरे को लात मारेगी। क्यों? जिस बंदर ने उसकी सेवा की थी, वो उसका ऋणी था, उसको कर्जदार मान रहा था वो। इसलिए बाज ने अपना जीवन त्याग दिया उस बंदर के लिए। इसी प्रकार से मैं आज कहना चाहता हूँ कि जो मेरा जो समाज है, SC, ST, OBC वर्ग, वो संपूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं हुआ अभी तक। किसी न किसी की बेड़ियों से ग्रस्त है, वो भी बंधा हुआ है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए वो अपना कामयाब मकसद मनसूबे पे पूरा नहीं निकल पा रहा है। तो साथियों, किसी की पूछ मत पकड़ो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो अपने अंदर कला है, जो अपने अंदर सक्षमता है, जो अपने अंदर ताकत है, उस ताकत से, उस जुनून से, उस होश से अपने हौसले को बुलंद करो और आगे बढ़ो।
इसी के साथ मैं सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। साथियों, इस 79वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मैं चाहता हूं कि आने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर संपूर्ण भारत में एक जातिवाद नामक जो कलंक लगा हुआ है समाज के अंदर, उस कलंक को ख़त्म करके और सभी एक समानता और समृद्धता, धर्मनिरपेक्षता की तरह हम लोग आगे बढ़ें और इस देश को, इस महान राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें। सभी को मेरा नमस्कार, सादर राम राम, श्याम श्याम, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों।